होता, न रिजल्ट में एक दिन इधर उधर होता है। लेकिन एग्जाम में ऐसा क्यों होता है? भर्तियां ऐसे क्यों होती हैं? मेहनत कर रहे हैं और इलेक्शन हर राज्य में, हर क्षेत्र में टाइम पर होते रहते हैं और उसका रिजल्ट भी समय समय पर आता रहता है। एक भी दिन इधर उधर नहीं होता है। लेकिन और 3 साल पहले ही डेट फिक्स हो जाती है इलेक्शन की, लेकिन एग्जाम का कोई डेट नहीं फिक्स होता, कोई भर्तियों का कोई समय नहीं। हम नए आयोग आता है, इससे बच्चे हताश भी बहुत हो जाते हैं, वो अपनी तैयारियां करना भी छोड़ देते हैं इस उम्मीद के साथ एग्जाम तो होना ही नहीं है। इसी वजह से बच्चों की पढ़ाई भी बहुत डैमेज होती जा रही है। इसी वजह से बच्चे बहुत ही हताश हो जाते हैं और वो पढ़ने पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाते हैं। तो मेरी यही अनुरोध है सरकार से कि यदि वैकेंसी निकालता है तो उसका एग्जाम करवा। इस समय यहाँ पर कालिंदीपुरम में हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग छात्र टीजीटी और पीजीटी के हैं। इनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर ये विद्यार्थी एकजुट होकर के अपनी तैयारी करते हैं, टेस्ट देते हैं। और हाँ सर, ये बताइए कि ये टेस्ट आप लोग किस प्रकार से देते हैं? पहले आप अपना नाम बताएं और ये कब से चल रहा है? मेरा नाम उमेश सिंह है जी जी। ये टेस्ट लगभग 3 साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा 3 साल से अनवरत चल रहा है इस समय। ये हिंदी टीजीटी और पीजीटी के लिए है अच्छा अच्छा और रियल्टी के लिए भी है। अच्छा अच्छा ये तीनों चीज़ के लिए कराया जाता है हर शुक्रवार को 7 बजे से। अच्छा अच्छा सुबह 7 बजे से होता है, 7 से 8 बजे तक होता है। और इसका रिजल्ट कितनी देर में आ जाता है? इसका मतलब 1 घंटे का पेपर होता है। उसके बाद सब आपस में लड़के मिल के एक दूसरे की कॉपी चेक करते हैं। चेक करने के बाद पुनः उसी तत्काल ही मतलब 1 घंटे के बाद उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। जो टॉप 10 में रहता है उसको यहाँ पुरस्कार भी दिया जाता है। जी जी। तो यहाँ पर तैयारी वगैरह भी करते हैं केवल ये शुक्रवार को टेस्ट? नहीं, शुक्रवार को टेस्ट होता है, बाकी तैयारी अपनी अपनी कोचिंग करते हैं। अपनी अपनी कोचिंग हाँ हाँ, अपने कमरे पे आप अपने कमरे पे। हाँ, कमरे पे। अच्छा, कोई दूसरा छात्र अगर यहाँ पे आना चाहे तो उसको क्या करना होगा? आ जाए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है। कोई भी छात्र है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। जो टेस्ट का वो होता है 10 रुपये पैसा उसका टेस्ट पेपर का लगता है। अच्छा अच्छा, 10 जी रुपये। हाँ, बुकलेट का 10 रुपये। कौन बनाता है? पेपर सब लोग आपस में मिलके बनाते हैं। सब लोग आपस में मिलकर जी, बनाते जी, हैं। जिस तरीके से खुसरो बाग कमली गार्डन में हाँ, जी 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 हाँ, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे। जी हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अपने एग्जाम को लेकर के कुछ कहेंगे सरकार के लिए जो परीक्षा नहीं करवा रही है नया आयोग को लेकर? अभी तो नया आयोग गठन ही नहीं हुआ है, पता नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। अब सरकार को क्या कहा जाए, भविष्य तो बड़ा नकार में है। सब टीजीटी पीजीटी जो भर्ती है फिर से एक बार पंचवर्षीय योजना की तरफ जा रही है। पहले भी ऐसा ही होता रहा है। ये जो चयन बोर्ड की भर्तियां हैं वो हमेशा 4 साल 5 साल लगती रही हैं। पिछली बार जरूर 1 साल में हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, इसके बारे में तो सब लोग अंधकार। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इतनी भयानक धूप में यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे सरकार फार्म डलवा लेती है, पैसे कमा लेती है, पर पेपर कराने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है। अच्छा, आप ले लीजिए, बताइए आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी की? हम तो सर 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, पर फार्म हर साल डलवा लेती है सरकार, पर पेपर करवाने की उसकी व्यवस्था नहीं कर पाती है। कहेंगे अभी आयोग गठित नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है, इसी तरह हम लोग को झिलाते रहते हैं। मतलब सरकार के पास हर चीज के लिए समय है, लेकिन पेपर बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए समय उनके पास नहीं है। बनवाने के लिए समय है सरकार के पास, मंदिर और मस्जिद बनवाने के लिए सरकार के पास समय है, विदेशों की यात्रा करने के लिए सरकार के पास समय है। लेकिन लड़के कैसे कर रहे हैं, किस तरह जी रहे हैं, कैसे एक कमरे में गर्मी में, सर्दी में, बरसात में मर रहे हैं, उस पर सरकार का ध्यान नहीं जाता। अगर बच्चे अनशन भी करते हैं ना, तो सरकार उनको लाठियां बजवा करके नहीं, कमरे में जबरदस्ती घुस करके तोड़ करके दरवाजे को मारती है और उसके बाद उनको जेल या हवालात में बंद करती है। मतलब छात्र अपनी मांग भी नहीं रख सकते? नहीं, मांग क्यों रख सकते हैं? मांग रखेंगे तो उनका वो हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि संविधान इनके वो उस पर है, खीसे में है, जेबा में है। संविधान को ये लोग मानते थोड़ी ना है। संविधान तो इनके मतलब कि इनकी बपौती है, बस हो गया और कुछ नहीं। कितनी ज्यादा नाराजगी है, और नाराजगी होना जायज भी है, क्योंकि इनकी जो परीक्षाएं वो समय पर नहीं हो रही है। विद्यार्थियों को कहना है कि सारी चीजें समय से होती हैं, लेकिन इलेक्शन तो टाइम टू टाइम होता है, वो उसमें एक भी इलेक्शन तो टाइम टू टाइम होता है, उसका एक भी दिन इधर उधर नहीं होता, न रिजल्ट में एक दिन इधर उधर होता है। लेकिन एग्जाम में ऐसा क्यों होता है? भर्तियां ऐसे क्यों होती हैं? मेहनत कर रहे हैं और इलेक्शन हर राज्य में, हर क्षेत्र में टाइम पर होते रहते हैं और उसका रिजल्ट भी समय समय पर आता रहता है। एक भी दिन इधर उधर नहीं होता है। लेकिन और 3 साल पहले ही डेट फिक्स हो जाती है इलेक्शन की, लेकिन एग्जाम का कोई डेट नहीं फिक्स होता, कोई भर्तियों का कोई समय नहीं। हम नए आयोग बनाएंगे, उसमें पूरा कैलेंडर जारी होगा, परीक्षाएं आएंगी। आज जो चयन बोर्ड वर्तमान है ये परीक्षा नहीं करवा पाते थे, भर्तियां फंस जाती थी। वो तो जब नई सरकार बनी, क्या करेंगे से जानते हैं इनका क्या मकसद है, क्या रवैया है। जो है यहाँ से नहीं लॉलीपॉप ये 4 साल से 5 साल से देते आ रहे हैं। इनका दायित्व है कि तुरंत वैकेंसी को निकाला जाए और 1 महीने 2 महीने जो भी टाइम दिया जाता है बच्चों को, उसको क्लियर करें जो है। लेकिन इनका जो मंतव्य है कुछ और ही रहता है। ये राजनीति के चक्कर में रोटियां सेकते हैं जो है,
इधर की उधर बातें करते हैं, बरगलाते हैं जो है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको टाइम से वैकेंसी क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बच्चे ओवरेज भी होते जा रहे हैं और माता पिता कब तक उनका साथ देंगे जो है। भाई बच्चों का भी दायित्व बनता है कि माता पिता का साथ दे जो है। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनके जो है कुछ फर्ज अदा करें, हाँ सुख दुख में हम भी साथ दे जो है। और वो भी हमसे कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं जो है कि हमारा लड़का सेलेक्ट होकर आएगा तो हमारा जो है बूढ़े का सहारा बनेगा, या जो भी है हर तरह से। भाई कितने जो है बहन जो है अभी शादियों के लिए बैठी हैं जो है, वो भी जब लाचार हैं, माता पिता हमारे कहीं नहीं अगर पैसे कमा पा रहे हैं या उनकी स्थिति नहीं सही है इस समय, तो वो भी अपने बच्चे के ऊपर ही आश्रित हैं। हाँ कि बच्चा हमारा पाएगा जो नौकरी तो हमारा भी कल्याण होगा, हमारे बच्चों का कल्याण होगा। लेकिन सरकार 4-5 साल से ऐसा रणनीति अपना करके जो है हम लोग को बरगला रही है कि हम उस पर कुछ वक्तव्य अपना नहीं दे पा रहे हैं। भर्तियाँ रही हों, चाहे ELT का 2018 से विज्ञापन निकाला गया, उसे आज तक सही रूप से क्लियर नहीं किया गया। फिर 69,000 निकाला गया, 6800 निकाला गया। इनका बस यह है पैसे कमाना का जरिया बना लिए हैं कि किसी तरह वैकेंसी को निकाला जाए, अपना जो है बैलेंस बने 4-6-10 करोड़ रुपया, उसके बाद बच्चों को लॉलीपॉप देते रहिए जो है। हम लोग बस किसी कारण से बंधे हुए हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार पे नहीं उतरना चाहते। यही हमारी है कि ये लोग थोड़ा सही से अपना दायित्व करें जो है। कोई यही चीज़ नहीं है, चाहे शिक्षा का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी स्ट्रीम हो, लेकिन हर क्षेत्र को इन्होंने एकदम नदारद करके रख दिया है। यहाँ जो है कई लड़कों की शादियाँ नहीं हो पा रही है, वो भी भाई वो भी तो जरूरी है समाज के लिए। जब भी इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शन से समय घर घर वोट मांगी जाती है, उसी समय वैकेंसीज निकाली जाती है। उसके बाद एग्जाम्स का कोई प्रावधान नहीं हो पाता है कि बच्चों का समय से एग्जाम्स कराया जाए। इलेक्शन के समय वोट मांग करके एग्जाम की वैकेंसी निकालना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बच्चों को उस पर एग्जाम देने का मौका तो दीजिए। बच्चों का समय व्यर्थ में जाता है, 2-2 4-4 साल लगे रहते हैं, बच्चे अपनी तैयारी करते हैं लेकिन उसका एग्जाम नहीं हो पाता है। इससे बच्चे हताश भी बहुत हो जाते हैं, वो अपनी तैयारियां करना भी छोड़ देते हैं इस उम्मीद के साथ एग्जाम तो होना ही नहीं है। इसी वजह से बच्चों की पढ़ाई भी बहुत डैमेज होती जा रही है। इसी वजह से बच्चे बहुत ही हताश हो जाते हैं और वो पढ़ने पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाते हैं। तो मेरी यही अनुरोध है सरकार से कि यदि वैकेंसी निकालता है तो उसका एग्जाम करवाने का भी निवारण करे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है आपके कि अगर फॉर्म निकलता है तो उसको कंप्लीट भी करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई फॉर्म निकाल दिया हमारा काम हो गया, ये नहीं कि हमने परीक्षा करवा ली हमारा काम हो गया। परीक्षा करवाने के बाद में जब तक नियुक्ति पत्र ना मिल जाए, नियुक्ति पत्र भी मिल जाता चयन बोर्ड में, तब भी ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो ज्वाइनिंग तक की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी कितना मेहनत करना, भयानक गर्मी है, 44 डिग्री टेम्परेचर है प्रयागराज का। और इस तरीके से विद्यार्थी कई सालों से यहाँ पर तैयारी करते हैं। ना तो इनकी परीक्षाओं की तारीख घोषित की गई है और ना ही नए आयोग के गठन के बारे में सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।